अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का बॉटनी सेक्शन कंप्लीट किया था जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा था प्लांट्स में। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का ज़ूलॉजी पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स। होम्योस्टैसिस की एक डेफिनेशन अगर बताऊँ तो क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन रखना सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इसमें जो हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, उसको एक मेंटेन रखना एक लिमिट में बॉडी में, ताकि जो हमारे मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से हो सके। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो लिव इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि प्लांट में हमने देखा था कुछ एक्वेटिक प्लांट थे, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, इसी तरह से कुछ एनिमल्स भी एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? बेसिकली जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वो जगह क्या होती है? उसका हैबिटेट। तो उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उनके बॉडी सेल्स हैं उनमें बैलेंस रखने के लिए वाटर और सॉल्यूट का डिफरेंट तरीके से वो वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस कर रहे होंगे। और होता क्या है, हमने प्लांट में ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। क्या है? वाटर कंटिन्यूसली लीव एंड एंटर दिस सेल। वाटर क्या है? कंटिन्यूसली बॉडी में आ रहा है और बॉडी से रिमूव भी हो रहा है। जो भी एक्सेस क्वांटिटी वो बॉडी से रिमूव होगी ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। विथ सॉल्यूट टू कीप द वाटर एंड सॉल्यूट इन कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, ताकि जो बॉडी में क्वान्टिटी है वाटर की और सॉल्ट की वो एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में रहे, उसमें कोई इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शंस। वो ज़रूरी क्यों है? ताकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस बॉडी में हो रहा है वो एक स्मूथ तरीके से हो सके। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अब हमने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जो एक्वेटिक हैबिटेट के हैं और एक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। अब हम इसमें वन बाय वन इन दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट के एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। द एक्वेटिक कंडीशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। जो एक्वेटिक कंडीशन है उसको हमने फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक क्या है? फ्रेश वाटर, एक है मैरीन वाटर। किस बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की बेसिस पर। जिस वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। और जिसमें जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसे क्या कहेंगे? मैरीन वाटर। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में, जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है और जो मैरीन वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों में जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीक़ों से होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, एक में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि फ्रेश वाटर में कैसे होती है ऑस्मो रेगुलेशन और जो मैरीन वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उनके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें सेम सेम सी हैं तो हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझेंगे, वरना क्या होगा, चीज़ें फिर आगे मिक्सअप होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये हमने पहले भी देखा है प्लांट्स जब हमने पढ़ा था कि वाटर की जो मूवमेंट है हमेशा मूवमेंट होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के। इनके अराउंड ऑफ कोर्स क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वो हमेशा सॉल्वेंट की होती है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में? ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये डायरेक्शन होती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की। सेकंड कॉन्सेप्ट है सोल्यूशन के बारे में है, टाइप्स है सोल्यूशन की। फर्स्ट है हाइपरटोनिक, सेकंड है हाइपोटोनिक। वर्ड सारे सिमिलर हैं इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। थर्ड है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये हैं सोल्यूशन की टाइप्स। ये हमने किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बेस पर। ये तीन टाइप्स हैं सॉल्यूशन की।
हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपो में क्या होता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। आइसो में क्या होता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, अभी मैं इसको डिस्कस करते हैं। हाइपर में क्या होगा, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम। हाइपो में सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आइसो में तो दोनों बराबर हैं। एक चीज़ से हमें याद रखना है, सॉल्यूट, हाइपर में सॉल्यूट ज़्यादा है। जैसे ही हाइपर का वर्ड आएगा माइंड में क्या आएगा, सॉल्यूट ज़्यादा। और जैसे ही हाइपो का वर्ड आएगा क्या आना चाहिए हमारे माइंड में, सॉल्यूट कम है। आइसो मतलब तो समझ में आ रहा है क्या है, सेम। अच्छा, अब ये जो बातें हैं हाइपर, हाइपो और आइसो, ये हम ऐसे किसी सोल्यूशन को नहीं कह सकते कि दिस इज़ हाइपरटोनिक या दिस इज़ हाइपोटोनिक या दिस इज़ आइसोटोनिक। हमें उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास एक और सॉल्यूशन हो जिससे कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि यस दिस इज़ हाइपोटोनिक एंड दिस इज़ हाइपरटोनिक। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इसमें सॉल्वेंट है 100 ml, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं 80 ग्राम। ये क्या है, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक? यस, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये हाइपरटोनिक है या फिर ये हाइपोटोनिक है। आप समझते हैं, वही सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन ले लेते हैं। 100 ml, सॉल्वेंट सेम है 100 ml। यहाँ पर हमारे पास जो है ये है 80 ग्राम सॉल्यूट है इसमें। इसमें जो सॉल्यूट है वो है 30 ग्राम। अब हम क्लियरली यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक। ये क्या है, इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये क्या होगा, हाइपरटोनिक। यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरिजन में कम है तो ये क्या है, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब एक थर्ड सोल्यूशन लेते हैं। 100 ml ही इसमें सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है, 90 ग्राम। अब क्या हो रहा है, अगर हम इन दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो क्या होगा, अब ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो चुका है और ये वाला हाइपरटोनिक। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि हम ऐसे ही किसी सोल्यूशन को नहीं कह सकते कि ये हाइपरटोनिक है या फिर ये हाइपोटोनिक है। हमें उसके कंपैरिजन में एक और सोल्यूशन चाहिए होगा, या एक, अगर हम बायो के रेस्पेक्ट से बात करें तो इसके लिए हमें एक और इन्वायरमेंट चाहिए होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है और ये वाला इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। आइसोटोनिक को हम सिंपली समझ सकते हैं क्या है, दो सोल्यूशन है, 100 ml है, यहाँ पर भी 90 ग्राम सॉल्यूट है, यहाँ पर भी 90 ग्राम सॉल्यूट है, तो ये दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए यही चीज़ें फिर बहुत मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि वर्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है। तो जब तक हमें ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो हम आगे पढ़ नहीं सकते। थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का। डाइल्यूट और फिर कंसनट्रेटेड, सही है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कम सॉल्यूट हो, कंसनट्रेशन में ज़्यादा सॉल्यूट। हम कहते हैं ना कि दिस सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड या कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो सॉल्यूट है वो कम प्रेजेंट है, डाइल्यूट में सॉल्यूट कम प्रेजेंट है और इसमें जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, जबकि इसमें जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट है वो कम है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। सुनाओ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल हैव हाइपरटोनिक कंडीशन। फ्रेश वाटर का मतलब सबसे पहले क्या है, सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिश की एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो क्या बन जा रहा है, हाइपरटोनिक। क्यों, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक, बाहर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस लिविंग बॉडी में जितना भी सॉल्यूट है वो उसके कंपैरेटिवली क्या हो जा रहा है, ज़्यादा। ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ H2O।
और लॉस ऑफ सॉल्ट, यही होगा। बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, पानी हमेशा कहाँ मूव करता है, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो। पानी कहाँ मूव करना चाहिए, बॉडी के अंदर। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, जो सेल्स हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, फ्लडिंग ऑफ वाटर। अब हमने क्या किया हुआ है, जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं हमने उनको दो में डिवाइड किया हुआ है, एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में जो सबसे पहले एग्जांपल आती है वो क्या, अमीबा पैरामीशियम। ये क्या करते हैं, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बॉडी में तो एक्सेस वाटर आ रहा है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक और बॉडी का एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक, तो वाटर हमेशा मूव करता है हाइपरटोनिक की तरफ। जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो तो वाटर कहाँ मूव करेगा, बॉडी के अंदर, जो उनका सेल है उसमें वाटर आएगा ज़्यादा। तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना भी ज़रूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म पर कोई इफेक्ट ना आए। तो ये ऑर्गेनिज्म जो वाटर रिमूव करते हैं कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा की एग्जांपल हम सिंपली यहाँ पे लेते हैं, पानी बॉडी में आ रहा है, वाटर एंटर हो रहा है बॉडी में। अब ये क्या है, एक्सेस वाटर जो है इसको इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूल में स्टोर कर लिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम कब कहते हैं, जब उस वैक्यूल में एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट हो। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी तरफ आएगा, यहाँ से फिर वाटर रिमूव हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके मेम्ब्रेन की तरफ आ चुका है और यहाँ से जो इसके अंदर वाटर था ये फिर फ्यूज़ हो जाता है मेम्ब्रेन से। इसका जो वैक्यूल के मेम्ब्रेन और जो इस सेल की मेम्ब्रेन है फ्यूज़ हो जाती है और जो इसका इनसाइड जो मटेरियल प्रेजेंट है फिर वो इस तरह से बाहर मूव कर जाता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कैसे होती है, तो दे पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सेस वाटर आ रहा है तो जो यूरिन बनेगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट। उसमें जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन एज वेल एज यूज ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। अब जो सॉल्ट यहाँ पर रिमूव हो रहा है तो उसको ये लोग कंपनसेट कैसे करेंगे, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को एक्टिवली अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे बाय गिल्स और स्किन से। ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स, यूजुअली मैरीन एनिमल हैव हाइपोटोनिक कंडीशन। अब जो यहाँ पर मैरीन वाटर है उसमें क्या है, सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक। यहाँ पर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं जो उसके अराउंड वाटर प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो एनिमल की बॉडी है वो कैसी है, हाइपोटोनिक, लो सॉल्ट inside the body, but some marine animals develop hypertonic और आइसोटोनिक। लेकिन कुछ मैरिन एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में हाइपरटोनिक कंडीशन या फिर आइसोटोनिक कंडीशन डेवलप करते हैं। यहाँ पर इसकी 3 डिविजन्स बनाई हुई है हमने, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ये हम देखते हैं, हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, actively get sea water and have salt gland to increase the salt and desalination। अब इन्होंने क्या करना है, ये सी वाटर को एक्टिवली अपने बॉडी में लेंगे और या फिर इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जहाँ पे ये सॉल्ट को स्टोर करेंगे, क्योंकि पानी भी तो ज़रूरी है बॉडी के लिए। पानी बॉडी में नहीं आ रहा क्योंकि पानी मूव करता है कहाँ, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो। सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, पानी बॉडी से मूव करेगा आउटसाइड। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ सॉल्ट्स ग्लैंड बनाए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने सॉल्ट स्टोर किया हुआ है ताकि पानी जो है इनकी बॉडी में आए। प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, क्यों कंसनट्रेटेड यूरिन है, क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो है हाइपरटोनिक, बॉडी का एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक। वाटर जो है बॉडी से आउटसाइड मूव कर रहा है, बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, तो जब सॉल्ट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो यूरिन कैसा होगा, कॉन्सनट्रेटेड। तो इसीलिए जो इसका यूरिन है मैरिन वाटर के एनिमल्स का वो कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस फिशेस, हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। इनका एनवायरनमेंट कैसा है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने बॉडी में सॉल्ट की कॉन्सनट्रेशन को कैसे बढ़ाया हुआ है, यूरिया स्टोर करके। इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट ग्लैंड बनाए हुए थे, यहाँ पर क्या है, यूरिया इन्होंने स्टोर किया हुआ है अपनी बॉडी में ताकि सॉल्ट ज़्यादा हो और वाटर कहाँ मूव करे, फिर इनसाइड द बॉडी। ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट इज़ मीट। अब यहाँ पे देखते हैं इनका क्या कनेक्शन है। बेसिकली जो यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बोला जा रहा है वो है प्रोटीन। मीट की एग्जांपल दी हुई है ना, मीट में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन जब ये लोग लेते हैं मीट के थ्रू तो होता क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है प्रोटीन, जिसकी वजह से यूरिया फॉर्म होता है। ये क्या करते हैं, मीट लेते हैं जिसकी वजह से
प्रोटीन इनकी बॉडी में आता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इनकी बॉडी में आता है और जिसकी मेटाबॉलिज्म से यूरिया प्रोड्यूस होता है। यूरिया ये स्टोर करते हैं और फिर जो वाटर है वो कहाँ मूव करता है, इनकी बॉडी में मूव करता है। नेक्स्ट है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये क्या है, हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इनकी बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगा जैसा कि इनके एनवायरनमेंट में है। तो दीज एनिमल्स डोंट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट। यस, क्योंकि बाहर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन वही इनकी बॉडी में आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो जब आइसोटोनिक होता है तो वाटर की मूवमेंट नहीं होती। द मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं जब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब एक तरफ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो, तभी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ यूनिसेल्युलर्स इनमें। अब हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन कि टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे प्रेजेंट है उनमें कैसे होती है ऑस्मो रेगुलेशन। सो टेरेस्ट्रियल कंडीशन आर हार्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है हीट से। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो वाटर प्रेजेंट है बॉडी में वो लॉस हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकती है। Major problem for terrestrial life, yes. On the arthropods, some molluscs, reptile, birds, and mammals can survive in this habitat because of the following reasons. ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये हैं कुछ फाइलम्स और क्लास के नाम। तो सिर्फ ये फाइलम्स और इन क्लास के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं लैंड हैबिटेट में। क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन। इनकी बॉडी पर या तो फिर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है या फिर इनकी स्किन थिक है, जिसकी वजह से वो स्किन प्रिवेंट कर रही है वाटर लॉस को। अगर स्किन थिन हो तो क्या है, जो वाटर प्रेजेंट होगा बॉडी में वो ईजिली एवेपोरेट हो जाएगा। दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्सॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। इनकी बॉडी में किडनी और रेक्टम से भी वाटर एब्सॉर्प्शन हो रही है। सम ऑफ दैम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट कैटाबॉलिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से क्या कर रहे हैं, फैट के कैटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। इसके अलावा कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर, या फिर कंटिन्यूसली वो पानी पी रहे हैं या फिर कुछ लिक्विड फूड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो वाटर लॉस है या इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है हीट से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसको प्रिवेंट कर रहा है।